your next chapter is air pollution. Air pollution. Now what is air pollution? Mostly environmental pollution. But environmental pollution में आपका इस chapter में air pollution के बारे में बताया गया. So what is air pollution? सबसे बड़ी बात है कि what is air pollution? ये कब होती है? जब mostly gases, dust, fume, वो सब कुछ जो है environment में mix हो जाए. How they get mixed in the environment? Through smog, dust, industrial pollution. उसके अलावा vehicles, ठीक है, इन सब चीज़ों से air pollution सबसे ज़्यादा बढ़ती है. It is when concentrated gases exceeds safe limits. तभी pollution होती है. जो safe limits जहाँ तक की होना चाहिए उससे ज़्यादा. ढेर सारे जो व्हीकल्स होते हैं, कितनी स्मॉग, कितना मतलब वो धुआं होता है. दैट इज ऑल एयर पोल्यूशन. नाउ यू कैन सी दिस टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन. ये देखो, फर्स्ट थिंग इज इंडस्ट्री से. बेटा पहला वाला स्विच नहीं. नाउ यू कैन सी दिस इंडस्ट्री से निकल रहा है सबसे पहले धुआं निकल रहा है. सो आउटडोर एयर पोल्यूशन सबसे पहला आपका टॉपिक ही ये है इंडस्ट्रियल स्मॉग. इंडस्ट्रियल स्मॉग, व्हाट इज इंडस्ट्रियल स्मॉग? जो इंडस्ट्री से धुआं फैक्ट्रीज से निकल रहा है, ठीक है, दैट इज इंडस्ट्रियल स्मॉग. पर्टिक्यूलेट्स. पर्टिक्यूलेट्स क्या होते हैं? कई तरह की गैसेस, कई तरह की हार्मफुल गैसेस जो है वो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर मैटर बन जाता है एंड दैट एंटर्स इन द एटमॉस्फेयर. वो आपके एटमॉस्फेरिक लेयर में एंटर कर जाता है, ठीक है. उससे एसिड रेन भी फॉर्म होती है, ठीक है. तो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स. ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा था. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से गैसेस जो है वो पूरे ब्रह्मांड में रेडिएट हो के नीचे एसिड रेन के फॉर्म में भी आ जाती है. और किस तरह से ह्यूमन बींग्स पर इफेक्ट होता है इस चीज का. नाउ कॉजेस, नेचुरल सोर्सेस. स्मोक दैट कम्स फ्रॉम, हमने ये भी देखा था, वाइल्ड लाइफ, फायर्स, वॉल्केनोस, मीथेन गैसेस, डस्ट, ठीक है. ये है नेचुरल सोर्सेस जहाँ से इतना सारा हमें नुकसान होता है. अगर जंगल में आग लग जाए, कितने सारे, एक तो खैर पेड़ जल गए, एनिमल्स मर गए, ठीक है. ऊपर से वो कितनी देर तक वो जो धुआं है वो कितनी देर तक एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा. दैट कम्स फ्रॉम वाइल्ड फायर्स. वॉल्केनिक इरप्शंस जब होती है तब जो उसमें से निकलता है पर्टिकुलर मैटर निकलता है, कितना कुछ है जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है. मीथेन गैस, डस्ट. ह्यूमन सोर्सेस, वो देखो, पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, वही जो हम पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल स्मॉग में भी आ जाता है. बर्निंग वुड, स्टोव, फायर प्लेस, फर्नेस, ठीक है, भट्टियाँ वगैरह. फर्नेस नहीं, जो भट्टियाँ रखी होती हैं, भट्टी जो जलाते हैं, ठीक है. फायर प्लेस, जो लोग अंगीठियाँ जला लेते हैं, कोयला जलाते हैं, कोयले से मीथेन गैस और भी पता नहीं हार्मफुल गैसेस हैं जो निकलती हैं, जो एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती है. नाउ सी पोल्यूटेंट्स. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है एयर में तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ उनके फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं. तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये सब कुछ एयर में मिल जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन ऑल दीज मिक्स टुगेदर इनसाइड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब मिल जाते हैं, सो ये बहुत हार्मफुल रेडिएशंस, बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है. उसके अलावा ये ओजोन लेयर के अगर ऊपर छा जाए तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है.
जब ये एटमॉस्फेयर में मिलती है पोल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ यू कैन सी दिस मैकेनिज्म एयर पोल्यूशन का, ठीक है। ये व्हीकल्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और अदर्स से जा रहा है एयर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है लोगों में। देन क्या हो जाता है, ये गैसेस सारी की सारी ऊपर मिलके फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बनाती है, ओजोन एवोल्यूशन से। अब ये नीचे देखो एसिड रेन की तरह अगर नीचे आती है, प्लांट ही मुरझा गया, ठीक है। उसके अलावा नाउ सी एसिड रेन की फॉर्मेशन। तो क्या होगा, व्हेन एसिड रेन फॉर्मेट्स इन अ मोर क्वांटिटी, एसिड रेन ज्यादा से ज्यादा होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। सो ये सारे इस तरह से जब एसिड रेन नीचे आती है, सारे केमिकल कंपोनेंट्स जब आपस में टकरा के, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर जब एसिड रेन फॉर्म करके जब नीचे आते हैं, कई बार हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके मीथेन गैस, ये आपस में मिलके मीथेन गैस भी फॉर्मुलेट कर देते हैं। एंड व्हेन दे कम डाउन ऑन द प्लैनेट, देन you can see the plants also get destroyed. Now what is the primary mechanism? Formation of VOC. What is VOC? Anji. Volatile organic compound. What is that? VOC are mostly non-toxic organic compounds emitted from evaporation of fuels. Fuels की evaporation से जो ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ वैसे non-toxic होते हैं, पर जैसे 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 एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, ऑलरेडी वो सारी गैसेस है उसमें मिलेंगे, तो क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। ये सब कहाँ होते हैं? VOC किसमें होता है? पेंट्स होते हैं ना हमारे घरों में। पेंट कई बार फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग घर में नया नया पेंट कराते हैं, फिर क्या होता है, ऐसे या पेंट की स्मेल चढ़ रही, वो क्या है, दैट इज द VOC, ठीक है। दैट इज द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मिक्सड अप इन द पेंट, राइट। पेंट, वार्निश, कई बार होता है ना, लकड़ी जी चलो जी उसको वार्निश करा दें, उसके बाद भी चढ़ रही है, स्मेल चढ़ रही है, स्मेल चढ़ रही है, थोड़ी देर में इसको धूप में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके आते हो ना, हाँ, वार्निश, ठीक है। उसके अलावा पेंट्स, सो ये सब कुछ उसमें होता है। दे आर ऑल्सो इमिटेड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। जो बायोलॉजिकल जनरेशन ऑफ VOC, ये सारे जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब बायोलॉजिकल एयर में मिल जाते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एरोसिल ड्रॉपलेट्स। व्हाट इज दैट? व्हाट इज लिक्विड एरोसिल ड्रॉपलेट्स? ये सब क्या होते हैं? ये वो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो इनके साथ मिक्सअप होकर ऊपर हवा में मिल जाते हैं। एरोसिल पेंट्स भी होते हैं। कई बार कहते हैं हमने लकड़ी को तो कर दिया, उसके ऊपर एक बड़ी हमने कोई वाइट कलर का, नहीं वाइट नहीं, बिल्कुल ही जैसे वो होता है नेल रिमूवर्स, नेल पेंट रिमूवर्स नहीं होते, एरोसिल होता है, लगाते हैं, है ना, वो होता है, हाँ, वो भी कई बार हमने उसके जैसा ही एरोसिल पेंट होता है, वो हम लकड़ी पे लगाते हैं, शाइन आ जाएगी, चमक जाएगी, और फिर उसके बाद यार इससे भी आ रही है, स्मेल आ रही है, चलो चलो यार थोड़ी देर इसको भी धूप में रख ही देते हैं। फिर क्या होता है, आपके पापा ठोक देते हैं धूप में मत रखना, ये एरोसिल उड़ जाएगी धूप से, ठीक है, अंदर ही रखो, चल चल इतना ही है ना, चल विशाल तू बाहर चल, तू बाहर चल, इसको लकड़ी को भी बाहर निकालो, तू धूप में खड़ा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे होता है ये वार्निश उड़ जाएगी, कहते हैं ना। नेक्स्ट इज एंथ्रोमोलिक जनरेशन ऑफ पर्टिकुलर एरोसिल। वही चीज कि इसकी जनरेशन, ये सारे, अब इन सबको मिल मिल के जब ये सारे पेंट हुआ, उसका ऊपर मिला, हमने ब्रासो करी, कई बार हमने ब्रास के बर्तनों को ब्रासो लगाते हैं, वो करी, उसका एरोसिल, ये सारे के सारे
कंपाउंड्स ऊपर ऊपर एयर में मिल जाएंगे। बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एरोसोल्स, इनकी बायोलॉजिकल फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि इसका जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ब्राउन कलर्ड फोटो एक्टिव गैस होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ये क्या कर देती है, ब्राउन कलर की होती है, ये रेडिश कलर कर देती है, थोड़ा सा रेड कलर हो जाता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग बना देती है। उसके अलावा ये क्या करती है, ये जो फोटॉन्स होते हैं सनलाइट में मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा मीथेन गैसेस बना देते हैं। साइकिल पूरा बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये किससे मिलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, पानी, अगर पानी से टच में आ जाए, या हाइड्रोजन। उसके अलावा फिर नाइट्रोजन प्लस, इससे क्या होगा, जो कि मीथेन गैसेस प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन, देन कार्बन, ये सारी गैसेस जो हैं, ये जब इनकी रेडिएशन होगी प्लस इससे they will mix in the atmosphere। उसके अलावा क्या होगा, when they mix in the atmosphere, हाँ जी, what it will create, volatile organic ठीक है, they will form volatile organic compounds। उसके अलावा फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फिर से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन प्लस only a layer of oxygen which will not contain H2, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगी, then it will again interact with oxygen, then it will again attract वाटर। एक तरफ ये ऑक्सीजन जो है पहले वाटर ड्रॉपलेट्स के बगैर गई, फिर ऑक्सीजन फॉर्मेट हुई, फिर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस की तरफ कितनी जल्दी तेजी से अपने कदम बढ़ा, ठीक है। सो ऑल दिस केमिकल कॉम्पोजिशंस की मैंने आपको बताई है, ताकि बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एस्टर्स की तरफ इनका कदम कैसे कैसे बढ़ता है। देन पर्टिकुलर एस्टर फॉर्मेशन, वो तो मैंने आपको बता दी थी, पेंट्स के साथ साथ वार्निश, टार्निश, वो सब कुछ मिल जाता है। सेकेंडरी
मैकेनिज्म कंडेंसेशन, याद है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड्स खाली हो गए वो, अब उसमें एसिड रेन की फॉर्मेशन हो रही है, नॉर्मल कंडेंसेशन नहीं हो रही है, एसिड रेन की फॉर्मेशन हो रही है। देन न्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियर इफेक्ट्स बनते हैं, जो नॉर्मल रेन की उसकी बजाय क्या हो रही है, न्यूक्लियराइजेशन हो रही है, और उसके अलावा एसिड रेन भी आ रही है। सो व्हाट विल हैपन, हमने अभी पहले डायग्राम में देखा था, क्या होगा जब एसिड रेन नीचे गिरेगी, यस प्लांट्स, कई बार पूरे के पूरे फॉरेस्ट में उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। ह्यूमन इफेक्ट क्या क्या होते हैं, डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सबसे बड़ी बात है रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जब पर्टिकुलर मैटर एयर में मिलता है तब क्या होता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। पॉइजन इन द एयर विच वी ब्रीथ, हमारा जो टैकिकार्डिया है उसी तरह से बढ़ता है। टैकिकार्डिया क्या होता है, हार्ट अटैक की तरफ कदम। जब हम सांस ले रहे हैं उसमें पर्टिकुलर मैटर मिल गया, स्मोक मिल गया, डस्ट पार्टिकल्स मिल गए, एयर पोल्यूशन वाली एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे लंग्स पे इफेक्ट होगा, ठीक है। वो सारा पर्टिकुलर मैटर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, it goes inside and it starts disturbing our respiratory tract, हमारा respiratory tract जिससे हम सांस लेते हैं उस पर इफेक्ट करना शुरू कर जाता है। environmental effects क्या होते हैं, एसिड रेन, ठीक है, उसके अलावा यूथिफिकेशन, उसके अलावा हेज, ये जो हुआ पड़ा सारा हेज, हम कहते हैं कितना अच्छा मौसम, पर ये सारा हेजी हुआ पड़ा है, ये सारा डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हवा में मिले हुए हैं, ठीक है। जब हम कह रहे हैं ना धूप है, सूरज नहीं निकल रहा, ऑल दैट, बड़ा सुहावना सा, बड़ा ना वो धुंध सी छाई, पर वो हेज है, ठीक है, वो सारी की सारी हेज है। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल स्मॉग इज ऑल अराउंड इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ पे असर होता है, वाइल्ड लाइफ पे सबसे ज्यादा असर होता है। हमें अपना बचाव पता है कि ऐसे कर लेंगे, ठीक है, बांध लेंगे अपने आप को, उनको अपना बचाव पता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन बिकॉज रेडियो एक्टिव जो है वो ओजोन लेयर में, हमने पहले भी कई बार मैंने डिस्कस किया था, उसमें होल है, होल हुआ। अब कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो होल धीरे धीरे कवर अप हो रहा है, कई कह रहे हैं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन इन्हीं चीज़ों से होगी, ओजोन लेयर इफेक्ट इसी चीज़ों से हो रहा है। क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी, कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो किस तरह से डैमेज हो रही है, फॉरेस्ट डैमेज हो रहे हैं। नेचुरली एसिड रेन से हमने एक चीज़ पढ़ी कि हमारे फॉरेस्ट डैमेज हो रहे हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट बर्न होने का भी एक रीज़न है। जब ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, जब सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसेस ज़्यादा बढ़ेंगी, फॉरेस्ट में फायर कई गैसेस के थ्रू भी लग जाए, जब वो सारी की सारी रेडियो एक्टिव लेयर्स नीचे आएंगी, जब वो सारे के सारे फॉरेस्ट की तरफ आएंगे, ठीक है, यहाँ तक कि बहुत ढेर सारी गर्मी। अब नेचुरली जब हमारे फॉरेस्ट में, हमारे एयर में जो अच्छी सनलाइट आनी चाहिए वो रुककर हार्मफुल सन रेज, अल्ट्रा वायलेट सन रेज विच इज नॉट फिल्टर्ड, क्योंकि ओजोन लेयर फिल्टर करती नहीं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है विच इज नॉट फिल्टर, एंड व्हेन इट एंटर्स टू द एटमॉस्फेयर, टू द लैंड, व्हाट हैपेंस, इट विल गिव harmful sun rays, it will give harmful radiation to the crop, forest destruction, forest में fire लग रही है। ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, कितनी देर से हम लोग ये टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या क्या करना चाहिए, फिर सारी बात वहीं पे आ जाएगी कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, वी शुड इनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, वहीं पे बात आती है, बिकॉज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ी बात है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वही चीज जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, क्लाइमेट सिस्टम, क्लाइमेट के ऊपर असर हो रहा है, हेल्थ,
इकोनॉमी, नेचुरली, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, वही सब कुछ. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कितनी सारे, अब देखो कितना धुआं हो रहा होगा. ठीक है. रेस्पिरेटरी डिजीजेस, पीपल आर यूजिंग दैट पंप इनहेलर. क्यों? उनको एस्थमा की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा एस्थमेटिक जो होते हैं, एस्थमा. आई नो आई एम एन एस्थमेटिक, आई नो क्या होता है एस्थमा, और सांस रुकता है. कई लोग पंप यूज करते हैं, आई डोंट यूज ऑल दैट, बट ऑल दिस थिंग्स इफेक्ट द एटमॉस्फेयर. मिटिगेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, मिटिगेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, सब्सटेंस डेवलपमेंट होती जरूरी है. ठीक है. इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज पता नहीं कब से चल रही है, क्या क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से जो है अपनी एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए. नेशनल इंटरनेशनल फंड्स इकट्ठे होते हैं टुवर्ड्स इकोसिस्टम, टुवर्ड्स दिस ऑल दिस के. हाँ, हमारे को कई तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशली WHO, व्हाट्स दैट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज, रिसाइकलिंग प्रोसेसेस, ये ऑल दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज जो शुरू हुई है कि रिसाइकलिंग ऑफ प्रोसेसेस. प्लस आप लोगों को बोला था लोअर कंबशन गैस वाली आप चलाओ व्हीकल्स, लो कंबशन होना चाहिए, हाई स्मोक नहीं होना चाहिए. देन लोअर एमिशन होनी चाहिए. क्यों? क्यों? जितना आप वो कहते हैं कई बार, अब जैसे दिल्ली में था प्लस माइनस वाला कुछ सिस्टम चल रहा था. ठीक है. उसी तरह से आपके भी कई व्हीकल्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उससे चलाओ, उसमें पेट्रोल क्लीन होना चाहिए, डीजल को कम यूज़ करो, लो एमिशन होनी चाहिए, ज़्यादा धुआं नहीं करना चाहिए. ऑल दिस आप लोग अपना वो भी कराते हो, पोल्यूशन चेक, पोल्यूशन चेक. सो ऑल दिस आर मिटिगेशन टुवर्ड्स द एयर पोल्यूशन. अलग अलग तरह की चीज़ें तैयार हुई हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. ठीक है. ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम रही है, बहुत देर से रही है. नाउ विदाउट एयर अर्थ वुड बी अनेबल टू सस्टेन. सो इस बात को आप हर जगह का ये चैप्टर भी इट्स ओवर.